मेरे मरने के बाद लेना। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, जिन जीवों की भावना जीवन राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, जिन जीवों की भावना जीवन में संयम लेने की होती है लेकिन सामर्थ्य कम या साहस नहीं जुटा पाते, गुरुदेव यदि संयम की बात करें तो धर्मपत्नी कहती है कि मेरे मरने के बाद लेना। उनसे ये कहो कि तुम्हारे मरने के बाद हम लेवें, शायद तुम्हारे से पहले मैं ही मर गया तो ये गारंटी ले लो। जो पत्नी ये कहे कि मेरे मरने के बाद लेना, तो तुमने कहना बहुत अच्छी बात, सही बात कह रहा, बस एक स्टाम्प लाना 1000 रुपये का और कहना ये गारंटी तुम दे दे तेरे मरने के पहले तुम नहीं मरोगे, तुम्हारे मरने के पहले मैं भी मर गया। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, परिस्थितियां हैं। जब एक दूसरे के आलम्बन लेते हैं तो ये सब विचार किए जाते हैं। मानव अधिकार यही कहलाता है। जब दोनों एक दूसरे के सहारे पे हो गए हो तो एक दूसरे का विचार करना भी पड़ता है। इसलिए तो कहता हूं कि ये बंधन बंधने के पहले ही विचार कर लो। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने हम लोगों पर बड़ा उपकार किया कि उन्होंने आकर के हम ये जंजालों में फंसने के पहले ही निकल आए। अब ना कोई पत्नी कहेगी मेरे मरने के बाद लेना कि जिंदा के बाद लेना, आराम। सही संयम यही है, गृहस्थी में प्रवेश करने के पहले संयम पर विचार करना चाहिए। मोह को तोड़ना है, संयम कोई कठिन नहीं है महानुभाव, कोई कठिन नहीं। हम तो आप लोगों की परेशानी देख करके, हम लोगों तो 10% भी कष्ट नहीं है, 10% भी नहीं। तुम लोग बड़े बहादुर हो रहे हो, तुम लोग बहुत बहादुर हो। 24 घंटे कितने मजबूत आदमी हो, इतने टेंशन में तो हम पागल हो जाएं। कितने टेंशन तुम्हारे, सुबह से शाम के, ये करना वो करना। आज मैं मझौली गांव में घूम रहा था तो महाराज लोगों से कहा, मैंने कि शास्त्रों में क्या लिखा है, जगत का है स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य आता। क्या देखो, गलियों, छोटी छोटी गलियों में बसे हैं, 1-1, 2-2 फुट की जमीन को लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इतने कसाय कर रहे हैं, इतने राग द्वेष कर रहे हैं, 1-1, 2-2 रुपये कमाने, कितना राग द्वेष, कितना विकल्पों से भरा रहता है। हमारे तो 22 परिसय हैं, तुम्हारे तो 2200 परिसय की गिनती ही नहीं है। कितने विकल्प, कितने सोच। हम लोग तो अपने संबंध में ज़्यादा सोचते हैं, आप लोग स्वयं के संबंध में सोचना, बच्चों के संबंध में सोचना, परिवार के, रिश्तेदारों के, क्या क्या सोचते हो। मानना पड़ेगा तुम्हारी बहादुरी को, फिर भी तुम जिंदा सबसे बढ़िया समय है धर्म करो मस्त जवानी में, आनंद। मस्त जवानी में जो धर्म का आनंद आता है, शरीर में जब ताकत है, मन में जब ताकत है, इंद्रियों में ताकत है, आंखें बहुत अच्छी, कान बहुत अच्छे, शरीर बहुत अच्छा, उस समय जो तप करने का आनंद है महानुभाव, बहुत बहुत आनंद। ये पूज्य गुरुदेव ने दिखा दिया, धर्म बुढ़ापे में नहीं, बचपन में भी नहीं, 55 में भी नहीं। धर्म का समय है बचपन और 55 के बीच का, बहुत आनंद। उस समय अपने आप को कंट्रोल करने का जो आनंद है, जैसे बहुत तेज गाड़ी चल रही हो और मोड़ हो गाड़ी में, उस समय ड्राइविंग चलाने का मजा अलग है। डेंजर है, गाड़ी के मोड़ बहुत हैं, ढाल भी है और गाड़ी की स्पीड भी है। ऐसे ही जवानी के समय कर्म अलग, शरीर अलग, वातावरण अलग, 100 प्रकार के निमित्त मिलने पर भी जवानी में बिना एक्सीडेंट के गाड़ी निकाल लेना, ये बहादुरी का काम होता है, जो हम लोगों को पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने इस कल युग में सिखा दिया। और हम लोगों ने वैसी गाड़ी सकुशल निकाल रहे हैं, निकाल के आ गए हैं। तो महानुभाव, इस गृहस्थी में फंसने के पहले जो फंस गए हैं उनकी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मनोज जैसों की। आप तो तुम यही है, ऐसे समझो, बस इतना ही कर लो, बहोरी बंद और गौशाला 2 गौशालपुरम, ये दिव्योदय चमत्कार, यही संभाल लो, यही बहुत है। आप पीछे संजय को साथ लगाए रखना, सब लगे रखना। तुम तीर्थ से संभालो, हम तो अब तीर्थ बनने के लिए मार्ग पर चल चुके हैं।
मोह को तोड़ना है, बस कुछ नहीं करना। थोड़ा सा मोह पे कंट्रोल कर लो। आज जो प्रातः काल हमने बहुत बहुत मार्मिक बातें आई, बहुत बहुत मार्मिक बातें आई। त्यागी वृत्ति को महावीर स्वामी ने निर्मोही बनाने का प्रयास किया। जिनसे मोह है, जिनको मोह है, उनसे तिनका भी मत लो, उनके साथ भी मत रहो, उनकी कोई वस्तु स्पर्श की हुई मत लो, क्योंकि जो जैसा होता है उसकी संगति से वैसे ही संस्कार आते हैं। रागी की संगति से क्या आएगा भैया, और दुश्मन की संगति से देश आएगा। शराबी की संगति से शराब पिएगा, पापी की संगति से पाप करेगा, और साधु की संगति से साधु बनेगा। इसलिए संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा मोह पे कंट्रोल कर लो। और मोह पे कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि यदि आकस्मिक मौत हो जाएगी तो क्या करोगे। मान लो तुम अकेले बेटे हो माँ बाप के, जी भाव तो हो रहा है लेकिन मैं अकेला हूँ, मम्मी पापा का क्या होगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बस तू इतना और लिख के दे दे कि मम्मी पापा के पहले हम नहीं मरेंगे। यदि बीच में मर गया तो कौन संभालेगा उनको, फिर भूत बन के आएगा क्या। इसी प्रकार से कोई किसी ने, सबको ये मानना चाहिए कि यदि मैं मर गया तो फिर कौन बचाने वाला है, कौन चलाने वाला है। फिर भी उनकी जिंदगी चलती है कि नहीं चलती है। ऐसे माँ बाप भी हैं जिनके संतान नहीं है, तो क्या उनका बुढ़ापा नहीं निकलता, बोलो। ऐसे परिवार है जिनके बेटे नहीं हैं तो बिटियां ही हैं। तुम इसलिए रुक रहे हो कि मैं मम्मी पापा की सेवा करना है, मोक्ष मार्ग से रुक रहे। कितने लोग हैं जो मोक्ष मार्ग में इसलिए नहीं जा रहे कि अकेले माँ बाप की सेवा कौन करेगा। माँ बाप इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि मेरी सेवा कौन करेगा बुढ़ापे में। तो जिनकी बिटियां ही बिटियां हैं, क्या आज तक बिटिया सोच रही है कि मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि मम्मी पापा के पास कोई बेटा नहीं है। मान लो 2-3 बिटिया हो सकती कि नहीं। अब उनमें बताओ, ऐसा परिवार बताओ सिहोरा में, खितौरा में, मझोली में, जिनकी बिटियां हों और उन्होंने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि मम्मी पापा को बुढ़ापे में कौन सहारा देगा। मनोज, अब देखो कितना खतरनाक मामला है। इधर मोक्ष मार्ग में जाने के लिए कह रहा बेटा मैं तू अकेला ही है, मैं क्या करूंगा। उधर बेटी को रोक के दिखा कि बेटी दोनों शादी कर लोगी तो फिर हमारा क्या होगा। यानी कैसे माँ बाप हैं। एक बेटे को मोक्ष मार्ग में जाने के लिए रोक रहे हैं, दलील दे रहे हैं कि मैं अकेला, मेरा बुढ़ापे में क्या होगा। लेकिन एक बेटी को नहीं रोक पा रहे हैं कि बेटी तू संसार के कारण जा रही है, मेरा क्या होगा। आज तक किसी माँ बाप ने बेटी को नहीं रोका, बेटों को रोका है मोक्ष मार्ग में जाने से। सैकड़ों माँ बाप हैं जो अपने बेटे को रोकते हैं मोक्ष मार्ग में जाने से। कितने माँ बाप हैं जो बेटी को रोकें अपने बुढ़ापे के लिए, बेटी तू शादी मत करना मेरे बुढ़ापे के लिए। ना माँ बाप रोकते हैं, और ये भी कान खोल के सुन लो, आगे आप बोल दो, वो भी रुकने वाली नहीं है। तुम्हारी जो हो सो हो, ब्राह्मी सुंदरी सब नहीं है। कौन बेटी ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा मम्मी पापा के कारण से, क्योंकि मम्मी पापा का कोई बेटा नहीं है और उनकी बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, इसलिए मैं त्याग करती हूं। किसी ने नहीं रोका। लेकिन मोक्ष मार्ग में दोनों, मोक्ष मार्ग में कई बच्चे आते, महाराज जी मेरा भाव तो है लेकिन मैं मम्मी पापा का अकेला हूं, तो उनका क्या होगा। उनकी एक बहन से है, बोले है, उनकी बहन से कह दो बहन तू हारिका बन या मैं मुनि बनता हूं। सुनो मैं मार्ग बता देता हूं, मेरे पास ऐसे तर्क हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिसके अकेला बेटा हो और बहन हो, तो दोनों भाई बहन बैठे, बोले बहन देख, या तो तू हारिका बन जा तो मैं माँ बाप को संभालूंगा, नहीं तो मुनि बनने दे, तुम माँ बाप को संभालना, अपन दोनों शादी नहीं करेंगे। और एक को हारिका बनाने की छूट दे दो। यदि वो कहे कि देखो भैया मैं हारिका बनूंगी, ठीक है तुम हारिका बन जाओ, मैं मुनि बनता हूं, मैं घर में रह जाऊंगा। वो कहे नहीं मैं हारिका तो नहीं बन, तो बहन तू घर में रह, माँ बाप की सेवा कर, मैं महाराज बनने जाता हूं। धर्म कार्य में विघ्न क्यों, धर्म कार्य में रोक क्यों। दान में देखो तो, धर्म में देखो तो कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं पाप कार्यों में, तो बेटों को नहीं रोक पाते, लेकिन अच्छे कार्यों में रोकते हैं। थोड़ा सा अपना दृढ़ संकल्प करो। माता पिताओं से कहना है, ये मान के चलो कि मेरे यहां बेटा नहीं होता तो
मेरे यहाँ बेटा नहीं होता तो, मेरे यहाँ बेटियां बेटियां होती तो अच्छा है कि मेरे यहाँ बेटा है, मोक्ष मार्ग में जा रहा है, तो खुशी खुशी उसको मोक्ष मार्ग में जाने के लिए अनुमति दो, उसके बीच में रोड़ा मत बनो। और बेटे को भी ये सोचना है कि आज हम मम्मी पापा के यदि हम मर जाते तो, कोरोना में चले जाते तो, फिर माँ बाप की सेवा कौन करता है? फिर चलता कि नहीं, आज तो मैं कम से कम धर्म मार्ग पे ही जा रहा हूँ और धर्म मार्ग करूँगा, ऐसा विचार करना चाहिए। आपने प्रश्न किया तो मैंने जवाब दे दिया। क्या प्रश्न किया? कि पुरुष पत्नी कह रही है मेरे मरने के बाद ही आप धर्म का, ऐसे लोगों के लिए। ऐसे मम्मी पापा कहते बेटा तुझे बनना है तो बन जाना, हमारे मरने के बाद तुम नहीं बन जाना। अरे जब तक तो क्या जिंदगी रहेगी, उसके पहले ही स्वयं सुधार गए तो ऐसा। जिनवाणी चैनल आदिनाथ पुण्योदय सुधा कलश के समक्ष